साथियों नमस्कार, मैं प्रदीप गोस्वामी और आप देख रहे हैं जन आलाप छत्तीसगढ़। जिस तरह से जगदलपुर नगरीय निकाय चुनाव त्रिस्तरीय चुनाव चल रहा है, उस दौरान जन आलाप छत्तीसगढ़ की टीम लगातार वार्ड प्रत्याशियों से मिलकर उनका मुद्दा जनहित वार्ड विकास के प्रति जो मुद्दे हैं, जिन मुद्दों को रख के वह वार्ड पार्षद बनने का दावा कर रहे हैं और वार्ड विकास के प्रति जो उनकी मूल मुद्दे हैं, मूल विषय है, उनके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। और अभी हम उपस्थित हैं पंडित दीनदयाल वार्ड के भाजपा वार्ड प्रत्याशी सुरेश गुप्ता जी के समक्ष, और जो कि विगत कई वर्ष पूर्व नगर निगम के MIC सदस्य भी रह चुके हैं और अनुभव के आधार पे उनसे जानते हैं कि किन मुद्दों को लेकर वह इस वर्ष 2024-25 के चुनाव में भाजपा प्रत्याशी के रूप में अपना दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं। आइए साथियों, भैया अपना शुभ नाम बताएंगे। सुरेश प्रसाद गुप्ता, गुड़ालू जी। तो भैया क्या मुद्दे हैं आपको, आपके वार्ड में किस प्रकार की मूलभूत सुविधाओं की वार्ड वासियों के प्रति कमी नजर आती है? देखिए, मैं 2004 से पार्षद हूँ, 2004 लास्ट से 2014 तक, फिर बीच का 5 साल का कालखंड हमने ही इसको प्रत्याशी नॉमिनेट किया था, संगठन ने उस पर मुहर लगाई थी, उससे भी हमने जिताया था। 2019 से 2024 तक मेरी श्रीमती, मेरी धर्मपत्नी सविता सुरेश गुप्ता पार्षद रही। 2019 में जब पार्षद बनी और 2024 उनका कार्यकाल समाप्त हुआ, इसके 1 साल पहले तक लगभग 9.5 साल नगर निगम में कांग्रेस काबिज थी। जब कांग्रेस की और विगत 5 साल जो पूर्व के 5 साल हैं, वो प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार थी। बिल्कुल ठीक। जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, यहाँ निगम में भी कांग्रेस की सरकार थी, उस समय भारतीय जनता, जगदलपुर शहर में भारतीय जनता पार्टी के जो वार्ड थे, उनमें से पंडित दीनदयाल उपाध्याय वार्ड भी था, और ये यहाँ उन भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों के साथ द्वंद्व दर्जे पर व्यवहार किया जा रहा था। इस वार्ड की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, शासन की योजनाएं हैं, शासन की योजनाएं गरीबों तक नहीं पहुंच पा रही थी। कहीं ना कहीं निगम सरकार और राज्य सरकार के जो कांग्रेस के नेता हैं, उनके दबाव में इस वार्ड में ऐसे कार्य होने नहीं दिया जा रहा था। जैसे प्रधानमंत्री आवास की हम बात करें, अमृत योजना की अधूरा छोड़ दिया गया जी। के साथ साथ गरीबों को मिलने वाली बहुत सारी जन कल्याणकारी योजनाएं को में भी कहीं ना कहीं बाधक बनते थे। इस वार्ड में जो पानी और बिजली, आप सबको के माध्यम से जन जन तक ये विषय आया था। जब निगम में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, तो ये वार्ड में मूलभूत सुविधाओं का लगातार ये कहना चाहिए कि कृत्रिम अभाव किया जाता था। यहाँ मजदूर नहीं आते थे, यहाँ पे स्वच्छता के लिए गाड़ियां नहीं आती थी, यहाँ पे स्ट्रीट लाइट यदि बंद हो तो समय पर नहीं बनाया जाता था। हम लोग उस समय पर धरना प्रदर्शन आंदोलन वार्डवासियों के सहयोग से करते थे। अरे भाई, मैं बीजेपी, हमारी धर्मपत्नी बीजेपी विचार से कमल साहब से चुनाव जीती थी, लेकिन पब्लिक तो शहर के थे, पब्लिक शहर के थे भाई, पब्लिक का क्या दोष था? तो ऐसे समय में जब लंबा समय कांग्रेस की सरकार निगम में और राज्य सरकार में रही, तो वार्ड में जो हमारे वार्ड में मध्यम और गरीब परिवार भी हैं, बहुत भी अधिकतम संख्या में बहुत सारे उनके बच्चों का, उनका जीवन स्तर, उनके बच्चों की शिक्षा के साथ साथ उनकी आर्थिक मजबूती के लिए जो शासन की योजनाओं का लाभ उन गरीबों तक पहुंचना है, यह कार्य हमने प्रारंभ किया है। और मुझे पूरा विश्वास है, जनता का आशीर्वाद मुझे मिलने वाला है। निगम में भी केंद्र में हमारी भाजपा की सरकार है, राज्य में भाजपा की सरकार है, और निगम में भी ट्रिपल इंजन की सरकार बनने जा रही है। भारी मतों से हमारे महापौर विजय होने वाले हैं और हमारे वहां बहुमत आने वाली है। और शासन की जितनी योजनाएं हैं, सफाई, पानी और बिजली के अलावा
जो जन कल्याणकारी योजनाओं को हम जन जन तक पहुंचाने में एक सेतु का काम करेंगे। भैया एक प्रश्न मेरे को बताएंगे, जब विधायक चुनाव होता है, विधानसभा का चुनाव होता है, उस दौरान दलपत सागर के सफाई अभियान को लेकर कई प्रकार की योजनाएं चलाई गई, कांग्रेस के शासनकाल में भी और बीजेपी के शासनकाल में भी। और हमारी जानकारी के अनुसार जो भी पार्टी जीतती है, सबसे पहले बजट नगर निगम से ही प्रस्ताव पारित होता है दलपत सागर सफाई अभियान के नाम पे। लेकिन क्या कारण है भैया, लाखों करोड़ों रुपया आवंटित होने के बाद भी, आहरण होने के बाद भी आज तक, जबकि रायपुर का बूढ़ा तालाब है उसको सफाई किया जा सकता है, इससे ज्यादा जलकुंभी वहां थी, हमने देखा है उस चीज को भी। तो दलपत सागर में ऐसा क्या कारण होता है जिसकी वजह से सफाई रुक जाती है या पूर्ण रूप से सफाई नहीं हो पा रहा है? आप भी इसी शहर में जन्मे हैं और इस शहर में हम सबने दलपत सागर को सन 2000 के पहले हम सबने देखा है। माननीय संतोष बापना जब नगर निगम में अध्यक्ष बने थे, तो आज जो आइलैंड है ये उस समय भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में उसको एक दलपत सागर को सौंदर्यीकरण का, उसका सुंदर करने का, उसको पुनर्जीवित करने का प्रयास वहां से प्रारंभ हुआ। उसके बाद सम्माननीय गीतेश मल जी आई, किरण देव जी आए, सबने प्रयास किया। उसके बाद सरकार जो है कांग्रेस की निगम में बैठी। जितने कार्य, चाहे वो दलपत सागर के पुनर्जीवन के लिए हो, उसके संवर्धन के लिए हो, भारतीय जनता पार्टी के समय हुआ है। बताए कांग्रेस कि उन्होंने क्या किया है। आज यदि दलपत सागर का उसका 350 एकड़ का स्वरूप बचा हुआ है, तो वो भी कार्य किरण देव जी के माननीय हमारे वर्तमान विधायक और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष यशस्वी किरण देव जी के समय में वो कार्य हुआ था। आज वो अतिक्रमण हमारा दलपत सागर सिमटता जा रहा था, आज उसको उस स्वरूप में यदि हम देख रहे हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। भैया ये जो दलपत सागर जो बोल रहे हैं कि आप संकुचित होता जा रहा था, छोटा होता जा रहा था, तो यहाँ पर जो भू माफिया सक्रिय है, जिसे कॉलोनाइजर कहा जा सकता है, तो क्या उनके ऊपर आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या उनकी संलिप्तता थी उसमें दलपत सागर की औसतन लंबाई चौड़ाई को कम करने में? देखिए, यदि बंद नहीं बना होता तो निसंदेह हम ये मानते कि वो और सिकुड़ता। आज बंद बनाकर एक स्वरूप, एक उसको सुरक्षित कर लिया गया। देखिए, जगह जमीन जहाँ खाली होती है, कहीं न कहीं असामाजिक तत्व, भूमाफिया, सभी तरह की गिद्दी निगाहें होती हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सोच जनहित के लिए होती है। और ये जनहित में उन्होंने उस दलपत सागर है और गंगा मुंडा तालाब है, ये शहर का वाटर लेवल को मेंटेन करता है, भूजल स्तर को हमारा बनाए रखता है। उसका संवर्धन, उसका संरक्षण करने की जिम्मेदारी भी जनता ने हमें सौंपी और हमने उस समय के हमारे नेताओं ने उसका समुचित प्रबंधन भी किया है। भैया एक सवाल मेरे को आपसे नहीं पूछना चाहिए था, लेकिन मैं इसलिए पूछूंगा क्योंकि आप विगत कई वर्षों से भाजपा का प्रतिनिधित्व पार्षद के रूप में किए हैं और हमेशा से सक्रिय सदस्य रहे हैं आप भाजपा से। तो मेरे को एक चीज बताइए भैया, आप और मेरे दर्शकों को भी बताइए कि जो मूलभूत सुविधा है आपके वार्ड विकास को लेकर आज तक आपने प्रयास किया, वो अच्छी बात है। और कौन कौन सी मूल सुविधाएं हैं जो आपके नजर में अधूरे नजर आते हैं और वार्ड प्रत्याशी जीतने के बाद आप किस प्रकार से उनका क्रियान्वयन करेंगे या उन जनता की समस्याओं का समाधान करेंगे वार्ड वासियों का? देखिए, जो ड्रेनेज सिस्टम है हमारे यहाँ से बहुत अच्छी है। हम कोशिश करेंगे कि इसको पूरा ड्रेनेज सिस्टम को पूरा कवर करें, जिससे उसमें कचरा कम से कम जाए। टेक्नोलॉजी का उपयोग करेंगे, विशेषज्ञों के सलाह मशवरा करेंगे। हमारे वार्ड में एक अधूरा सामुदायिक भवन है, उसे सर्व सुविधायुक्त सामुदायिक भवन बनाएंगे। हमारा वार्ड चूंकि 2010 में इसे पुरस्कृत भी मिला है, हरिहर वार्ड, सुंदर वार्ड और स्वच्छ वार्ड के रूप में। जितनी जागरूकता हमारे वार्ड के आम जनताओं में, नागरिकों में है, हम इस वार्ड को शहर के 48 वार्ड में एक मॉडल वार्ड के रूप में प्रस्तुत करने के लिए
के लिए यहाँ के वार्डवासियों के साथ बैठकर जो सर्वसम्मति से सुझाव आएगा और जन सहयोग से हम वो सारे कार्य करेंगे। यह चूंकि वार्ड अब कमर्शियल होता जा रहा है, हम यहाँ सीसी हमारा प्रयास होगा कि हम संपूर्ण अपने वार्ड में सीसी कैमरा का यहाँ पे लगे संचालन करेंगे ताकि अपराध को कम किया जा सके। और युवाओं के हमारी चूंकि जमीन की अनुपलब्धता है, फिर भी हम प्रयास करेंगे। जहाँ पे हमारा सामुदायिक भवन बन रहा है, हम युवाओं को आज जो हम देखते हैं कि युवा कहीं ना कहीं मोबाइल के माध्यम से, मोबाइल बहुत अच्छी चीज़ है और उसका जिस जैसा उपयोग किया जाए वैसा आपको विषय मिलता है। हम युवाओं एक अच्छा वाचनालय के साथ साथ हम शरीर के स्वास्थ्य के हिसाब से हम उसमें व्यायामशाला और वाचनालय दोनों का हम निर्माण कराने का हमारा आगामी लक्ष्य है। और एक प्रश्न यह है भैया कि अभी महोदय कुछ देर पहले पूर्व आपने कहा कि जो गंगा मुंडा तालाब है और दलपत सागर तालाब है जो राजा जमाने से, उसके कारण ही हमारे जो शहर का जो वाटर लेवल है वो मेंटेन होता है। तो क्या आपको नहीं लगता है कि गंगा मुंडा तालाब की जो पानी की जो क्वालिटी है और समुद्र दलपत सागर की जो क्वालिटी है उसमें संशोधन होना चाहिए, शुद्धिकरण होना चाहिए, वहाँ स्वच्छता होना चाहिए? और ये कांग्रेस के शासनकाल में कांग्रेस दावा कर रही थी कि हम पूर्ण रूप से इसको साफ करेंगे, उन्होंने लाखों करोड़ों की मशीन भी मंगाई। उस विषय में क्या प्रतिक्रिया देंगे महोदय? जो आज दलपत सागर का स्वरूप है और गंगा मुंडा, ये दोनों भारतीय जनता पार्टी के निगम सरकार के कार्यकाल में हुआ है। जो चीज वहां पे माननीय किरण देव जी के माध्यम से जो चौपाटी का निर्माण हुआ था, बंद का निर्माण हुआ था, वहां पे चारों तरफ हरियाली जो हम देख रहे हैं ये उसी कार्यकाल में हुआ। बल्कि जो बनी हुई थी भगवान शिव की प्रतिमा वहां स्थापित थी, जो बना के बनी हुई संपत्ति को आगे तो नहीं बनाए लेकिन उसका मेंटेनेंस तक नहीं किया, जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। निसंदेह हमारे चूंकि माननीय विधायक प्रदेश अध्यक्ष जो है वो पहले महापौर भी रहे हैं, शहर की अच्छी सोच शहर के प्रति, और यह इसी धरती से इस यहाँ के सामाजिक धार्मिक राजनीतिक सारे चीजों से अच्छे तरह वाकिफ है। दलपत सागर और गंगा मुंडा के प्रति बड़ी उनकी गहरी चिंतन भी है, चिंता भी है। माननीय संजय पांडे जी जो महापौर के हमारे प्रत्याशी हैं, लंबे समय से निगम की राजनीति कर रहे हैं, और हम सब जो अनुभवी जो लोग हैं लगातार पार्षद के रूप में कहीं ना कहीं हमने काम किया है। हम जैसे लोग चुन के जब आएंगे शहर की जनता के साथ, शहर के बुद्धिजीवियों के साथ, शहर के मीडिया पत्रकार बंधुओं के साथ, सबके साथ बैठकर विशेषज्ञों को शामिल करके एक उसका स्वरूप बनाएंगे। और हमें पूरा विश्वास है हमारी साय की सरकार साय जो काम कर रही है, माननीय मोदी जी की गारंटी है, और हमारे माननीय ऊर्जावान हमारे जो विधायक हैं जिनकी जो सोच है, और हमारे युवा जो भावी महापौर के रूप में निर्वाचित होंगे संजय पांडे जी, सब एक चार पहिए मिलकर ये हम शहर को, शहर की जनता के उनके सोच के अनुरूप उनके कल्पना के अनुरूप एक सुंदर स्वरूप देंगे। दलपत सागर भी संवरेगा, गंगा मुंडा भी संवरेगा, शहर का वाटर लेवल फिर से हमारा बढ़ेगा। ये हम शहर की जनता को आश्वस्त करते हैं। महोदय, कांग्रेस शासनकाल में बालीकोंटा एक पंचायत पड़ता है जहां पर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाया गया था नगर वासियों को शुद्ध पेयजल व्यवस्था करवाने की, फिल्ट्रेट वाटर की, और उस बजट में लगभग करोड़ों रुपए का खर्च आया, जो कि आम जनता का पैसा है, टैक्स है, जैसा भी समझे। और वह आज हम जाके देखते हैं वहां पर परिस्थिति काफी बिगड़ी हुई है, वाटर का संचालन तो हो नहीं रहा है, प्लस वहाँ के जो पदस्थ कर्मचारी हैं उनको भी उनका वेतनमान नहीं दिया जा रहा है। इसकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, मुझे बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, और निसंदेह ये शहर का सीवरेज वाटर जो है ना, वहां तक जाकर उसमें ट्रीटमेंट होने के बाद नदी में जाने का वो प्लांट लगा है, और केंद्र की मदद से लगा है, करोड़ों रुपए उसमें लगे हुए हैं। यदि ऐसा कुछ है तो आपके माध्यम से हमारे संज्ञान में आ रहा है। निसंदेह हम हमारे सम्मानीय विधायक
जी के संज्ञान में भी आप लोगों के माध्यम से ये विषय आएगा। और हमारे सांसद जी और जिला प्रशासन चूंकि चुनाव है और इस बीच मैं तो चाहूँगा कि हम आज ही माननीय विधायक जी के संज्ञान में लाऊं और जो भी वहाँ कमी खामी है, जो भी वहाँ गड़बड़ियाँ हैं जिनके द्वारा भी की जा रही है, उसे ठीक करने की हमारी जिम्मेदारी भी है, उसको ठीक भी करेंगे। उसका निश्चित तौर पे समाधान किया जाएगा आप लोगों के माध्यम से। बिल्कुल समाधान होगा। हमने बनाया है, हम ही संभालेंगे। एक महोदय, एक प्रश्न और है। आपने कुछ देर पूर्व कहा कि हमारे मुखिया, राज्य के मुखिया विष्णुदेव साय जी के कार्यकाल में साए काम हो रहा है जनहित विकास का, जैसे कि सड़क ले लो, पुलिया ले लो, और भी चीजें हैं, है ना, जो मूलभूत आवश्यकताएं इंसान को जरूरी है, हर इंसान को, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो। लेकिन हमने देखा जो मध्य छत्तीसगढ़ है, रायपुर से लगे हुए जो जिले हैं, वहां पर सड़क, पुल, पुलिया सबका निर्माण साए चल रहा है। इस बात से हम इनकार नहीं करेंगे। लेकिन किंतु परंतु आपके जो चित्रकूट विधायक हैं विनायक गोयल जी, उनके क्षेत्र में लगभग 1 से 1.5 वर्ष हो चुका है, पंचायत उन्हीं के अधीनस्थ पड़ता है, और वहां पर सड़क की स्थिति काफी खराब है। नीचे से पूरा खोखला हो चुका है, ऊपर डामर का लेयर ही बचा है, जहां पर तमन्ना की बस भी जाती है सवारी छोड़ने। तो कैसे कहा जा सकता है कि साय जी के सरकार में, बस्तर में, खासकर बस्तर के मुद्दे को लेकर मैं बोलूंगा, मध्य छत्तीसगढ़ से हमें उतना ज्यादा मतलब नहीं है, हमें बस्तर से मतलब है, तो बस्तर में सड़कों का जाल क्यों नहीं बिछाया जा रहा है समय रहते? देखिए, मैं नगर निगम जगदलपुर में हूँ। मैं जब यहाँ की बात मैं करता हूँ तो मैं मानता हूँ कि अंदरूनी क्षेत्र में भी काम हो रहा है। ये जरूर है कि आप जो जिस विषय को मेरे संज्ञान में ला रहे हैं, ये मेरे संज्ञान में नहीं है। अच्छा ये हो कि इसके बारे में वहाँ के स्थानीय विधायक जवाब दें। इस वार्ड में जहाँ बैठे हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय वार्ड में 3.25 लाख रुपए का पौने 4 साल में काम हुआ था। पौने 4 साल में 3.25 लाख रुपए का कोई मूलभूत सुविधाएं नहीं हुई, और सरकार बनने के 1 साल के अंदर ही या 90 लाख रुपए का कार्य हो चुका। 30 लाख का कार्य निर्माणाधीन है। आप सब निर्माण हो चुके उन कार्यों को जरा गिनाएंगे? बिल्कुल। आप जो है शहीद गुंडाधुर के पीछे से ड्रेन टू ड्रेन जो धूल युक्त था, तो धूल मुक्त सड़क आप जाइएगा। ईदन रोड से चित्रकूट रोड जोड़ता है। आप माँ काली चौक से चले जाइए, ममता वीडियो तक पूरा ड्रेन टू ड्रेन डामरीकरण हो गया। आप यहाँ जहाँ बैठे हैं मेरे बाजू के, ये सड़क ड्रेन टू ड्रेन डामरीकरण हुई। सामने जो है ये गौरव पथ बना था, सन 2000 में आधी नाली बना के छोड़ दिए थे। लोग 4 साल तक परेशान थे। इसके लिए हमने विधायक सांसद, तत्कालीन विधायक सांसद, कांग्रेस की सरकार को ज्ञापन, धरना प्रदर्शन सारा करके हम देते। और एक नाली का 4-5 लाख रुपए की नाली को बनाकर नाली में नहीं जोड़ा गया था, वो कार्य अभी हुआ। लक्ष्मी बेकरी के पास आप चले अभी जाएंगे तो वहाँ देखेंगे सुंदर नाली, वहाँ पे मतलब नाली का जो कार्य है बहुत लंबे समय से मांग, वो हुआ। ये यहाँ छोटी छोटी गलियों का वार्ड में निर्माण हुआ। तो ऐसे हमारा भवन जो है वो निर्माणाधीन है। ऐसे बहुत सारे हमारी गलियों के, हमारे एक रहीम चावल दुकान के पास एक गलियों मतलब ऐसे बहुत सारे काम हमारे लगातार हो रहे हैं। डूमर गली में हमारा डामरीकरण होगा। ये आपके कार्यकाल की उपलब्धियां हैं? 1 साल ये कार्यकाल, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद की उपलब्धियां हैं। अभी इससे पूर्व में जब कांग्रेस की सरकार रही और जिन जिन वार्डों में भाजपा प्रत्याशी वार्ड पार्षद के रूप में कार्यरत रहे, हम लगातार यह सुनते आ रहे हैं, कई और भी वार्ड पार्षद प्रत्याशियों का हमने इंटरव्यू लिया है, तो उस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में भाजपा वार्ड के जो प्रत्याशी हैं उनको और उनके वार्ड निवासियों की मूलभूत समस्या जब आप लोग रखते थे मांग प्रस्ताव बना के, तो आप लोगों को उपेक्षित किया जाता था। यह क्या सत्य है? मैंने पहले ही बताया कि 3.25 लाख रुपए का काम हुआ था, ये प्रमाणित है। यही आपका प्रमाण है आपके प्रश्न का, यही जवाब है। यही जवाब है। तो आपकी मूल मुद्दे क्या है भैया? एक व्यायामशाला बोले, दूसरा आपने वाचनालय कहा। देखिए, इसके अलावा आपके दृष्टिकोण से और किस चीज की कमी नजर आती है वार्ड विकास के प्रति? वार्ड में जो समय देखिए विकास सतत चलने वाली प्रक्रिया है। जी बिल्कुल, है ना। तो ये तो जो
समय काल परिस्थिति की आवश्यकता अनुसार बाकी जो चीजें भी निर्णय ली जाएगी, वार्डवासियों की अपेक्षा कार्य किया जाएगा। जो मूल बड़े विजन है मैंने आपको बताया। भैया एक आखिरी सवाल, आप अपने वार्ड वासियों को और उनसे क्या अपील करना चाहते हैं, किस प्रकार से? देखिए, वार्डवासियों से मेरा अपील यही है कि वो लगातार 20 साल से मुझे देख रहे हैं। मैं उनका पार्षद के रूप में, उनके सेवक के रूप में मैंने काम किया है। मैं वार्ड का बेटा हूँ, वार्ड का भाई हूँ, वार्ड का मैं गुडालू हूँ, दुलारा हूँ। मेरा निक नेम गुडालू है, मैं सब मुझे गुडालू के नाम से जानते हैं। और सब मुझे व्यक्तिगत मेरे चाल को, मेरे चरित्र को, मेरे इतिहास को, मेरे वर्तमान को जानते हैं। मुझे उनसे बहुत ज्यादा और उनको अपने विषय में बताने की जरूरत नहीं। मेरा हर घर से मेरा किचन का संबंध है। कुल मिला के आपके जो पंडित दीनदयाल वार्ड के वार्डवासी हैं, उनका जनादेश आपको लगातार विगत कई वर्षों से मिलता रहा। मिलता रहा है आशीर्वाद। इस बार भी आशीर्वाद देने को 11 तारीख के इंतजार है। 11 को वोट करेंगे, 15 को रिजल्ट आएगा और हम भारी मतों से विजयी हो रहे हैं। तो साथियों, देख सकते हैं हमारे बीच अभी उपस्थित थे पंडित दीनदयाल वार्ड के भाजपा वार्ड प्रत्याशी सुरेश गुप्ता जी, जिनका यह मुद्दा है कि जनहित विकास मुद्दे को लेकर वह प्रत्याशी जीतने के बाद वाचनालय, व्यायामशाला और युवा वर्ग की आवश्यकताओं को स्थिति परिस्थिति देखते हुए वह समस्या का समाधान करेंगे। धन्यवाद।